गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आपका। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो सेकेंड पार्ट के वीडियोज को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में जो 15 क्वेश्चन बच गए थे उन सभी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना औसत, मतलब 3m माइनस 2m। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। मूल, तो बच्चों इसका सिंपल सा मेथड है मूल ज्ञात करने के लिए। अगर आपका इससे गुणनखंड नहीं हो रहा है तो ऑप्शन से आप जो है बना सकते हैं। ऑप्शन में ये मान लेके यहाँ पे x की जगह पे रखिए और देखिए इसका मान जो है वह 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो फिर ये सेकेंड वाला मान भी रखना है यहाँ पे। अगर वह भी 0 आ रहा है तो ऑप्शन सही यही होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। अदरवाइज हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया, -12x²। अब -12x² को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे प्लस x आए और गुना करने पे -12x² आना चाहिए। तो हम लोग तोड़ेंगे उसको, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखिए 4 में 3 गया, 1x प्लस में और 4 दिया 12, -12x² आएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 2x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 2। यहाँ से कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। देखिए अब इसको एक साथ लिखेंगे, x प्लस 2 और इसको एक साथ लिखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया, -2। देखिए -2 यहाँ है, नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग दूसरा मान भी निकालते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 दूसरे तरफ जाएगा इक्वल के, तो हो गया 3, और 2 जो है गुना में है तो इधर भागा में आ गया, तो 3/2, तो -2 3/2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण। तो बच्चों आपको पता होगा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अल्फा का मान दिया हुआ है -4, बीटा का मान क्या दिया हुआ है 5। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो -4 प्लस 5 क्या हो गया, 5 में 4 गया 1। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, 4 इंटू 5, तो 4 पंचे 20 माइनस 20। बस समीकरण में इसका फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो हो गया x² माइनस 1 है तो 1x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस की जगह -20 बराबर 0। जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ये फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनने वाला है। अगर ऊपर साइन कोस रहे और ये दोनों एंगल का जो है सम यानी कि जोड़ने पे 90 डिग्री पूर रहा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन सी। और बनाना कैसे है, साइन लिख लेंगे, 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे तो 53 आएगा, तो 37 बटे cos 37 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा, तो cos थीटा। देखिए ये दोनों कट गया तो हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया सी। ये बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरह है। हमेशा याद रखिएगा साइन और कोस एक दूसरे का उल्टा है, और टेन एंड कॉट एक दूसरे का उल्टा है। सेक एंड कॉस क्या है, कोसेक, सॉरी सेक एंड कॉस एक दूसरे का उल्टा है। सॉरी यहाँ पे साइन एंड कोसेक होगा, ये एक दूसरे का उल्टा है। तो इसको भी हम लोग चेंज करके बना सकते हैं। सेक 54 है
तो 90 में 36 माइनस करेंगे तो आएगा 54 और कोसेक 36 डिग्री, किसी एक को चेंज करेंगे, -10 90 माइनस 11 79 डिग्री आ जाएगा, कोट 11 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 36 डिग्री, कोसेक 36 डिग्री -10 90 माइनस 11 डिग्री कितना हो जाएगा, कोट 11 डिग्री बटे कोट 11 डिग्री। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 0। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए यहाँ पे tan A बराबर कोट B है, मतलब A का और B का ऐसा मान रखना है, ऐसा वैल्यू लेना है जिसमें दोनों का मान tan और कोट का मान बराबर होना चाहिए। तो वो आप लोगों को मैंने अभी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बताया था, जो 45 डिग्री पे साइन एंड कोस का मान सेम होता है, tan एंड कोट का मान सेम होता है और सेक एंड कोसेक का मान सेम होता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, बी का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए प्लस बी का मान पूछा जा रहा है, तो 45 और 45 को जोड़ देना है, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 पर मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का भुज बोल रहा है, भुज मतलब x एक्सिस का मान पूछ रहा है। तो भुज क्या हो जाएगा, जब भी मध्य बिंदु का बात आएगा बच्चों, तो मध्य बिंदु के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, और ये x एक्सिस का मान हो गया। अगर y एक्सिस का पूछा जाए, y एक्सिस का, तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो भुज बोल रहा है, भुज का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, तो हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। यदि बिंदु 1 2 0 0 तथा ए बी एक रेखिक हो, कोलिनियर हो, समरेखीय हो, मतलब तीनों जो है एक ही बिंदु पर लाए करता है कि नहीं वो बताना है। तो इक्वेशन इसका पूछा जा रहा है। तो इसका समीकरण का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 ब्रैकेट ले लेंगे x1, उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, उसके बाद y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, मान को रख देंगे हम लोग 1/2, x1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है, देखिए ये y2 हो गया 0 माइनस y3 b प्लस x2 का मान क्या हो गया, ये 0, ये 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। फिर देता हूँ, y3 का मान कितना है b और y1 का मान 2 प्लस x3 का मान कितना है a और y1 का मान कितना है, y1 देखिए यहाँ पे 2 और y2 का मान हो गया 0 बराबर 0। देखिए ये जो है 1/2 गुना में इसका उस तरफ जाएगा बराबर के, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये भी 0/1/2 क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो बच गया ये 0 माइनस बी, तो माइनस बी प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 से गुना है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, और 2 से 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 0। अब इससे मैं अच्छा से लिख देता हूँ 2a माइनस बी बराबर 0। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी उस तरफ आ जाएगा तो 0 प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर b। समीकरण हो जाएगा 2a इक्वल टू b, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 3 4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड 2 1 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु का नियामक पूछ रहा है। यानी कि एक कोई रेखा है और रेखा का नाम हम लोग डाल देते हैं ए, और ये हो गया बी, ये हो गया कोई पॉइंट पी। इसका नियामक है 1 3 और इसका नियामक है 4 और 6।
ये रेशियो दिया हुआ ये 2 भाग में विभाग करती है, ये 1 भाग में। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये नियामक का mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये x एक्सिस का, और y एक्सिस का होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। बस इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, मान को रखेंगे तो हमारा नियामक निकल जाएगा, ये P बिंदु का नियामक। तो देखिए इसमें रख देते हैं, m का मान कितना है 2, 2 गुना x2 का मान कितना है ये 4, प्लस n का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 1 बटे m प्लस 1, 2 प्लस 1। m का मान कितना है y, y2 का मान कितना है 6, प्लस n का मान हो गया 1, y1 का मान है 3 बटे 2 प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8 और 1 एकम 1, 2 1 3, 6 दूनी 12, 3 एकम 3 और 2 1 3। तो हो गया, यहाँ ब्रैकेट दे देना है बच्चों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हो गया 8 1 9 बटे 3, 12 3 15 बटे 3। देखिए ये कट गया, 3 तिया 9, 3 बचे 15, कितना हो गया 3 और 5, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 5। देखिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। देखिए अब इसमें कहा जा रहा है 0 12 0 0 तथा 5 0 शीर्ष वाले त्रिभुज की परिमिति। इसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा बनाएंगे। देखिए ये एक ग्राफ हो गया, 0 0 मतलब क्या हो गया मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से जो है इसका ग्राफ देखिए कहाँ पे आएगा 0 12 मतलब 12 क्या है y का मान, तो y यहाँ पे आ जाएगा 12। चलिए और 5 0 यानी कि 5x, तो ये हो गया। तो त्रिभुज की परिमिति देखिए अगर इसको मिलाया जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये कितना हो गया 12, ये हो गया 5 इकाई दूर और ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 125 169, तो मान हो गया 13 यूनिट। आंसर नहीं हुआ 13 यूनिट। और हमें निकालना क्या है परिमिति। परिमिति मतलब क्या हो गया तीनों का, ये त्रिभुज का तीनों भुजा का जोड़। तो 12 प्लस 5 प्लस 13, तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हो गया 12 5 17 13 30, तो आंसर हो गया 30, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज होगा। जैसे यह कोई त्रिभुज है, इसका समद्विभाजक यह इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है और सामने वाले जो विपरीत भुजा है इसको भी बराबर बराबर बांटती है। तो पूछा जा रहा है जो यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। तो यह त्रिभुज जो है बच्चों, यह नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। यह जो है जब भी किसी त्रिभुज के किसी कोण का 2 बराबर, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है तो वह त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज कहलाती है। यदि ये कोई चतुर्भुज है ABCD और यह जो है EFGH, यह इस चतुर्भुज के मिडिल पॉइंट से कनेक्ट करके जो है एक चतुर्भुज बनाया गया। पूछा जा रहा है जो यह कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो ऐसा चतुर्भुज बच्चों समांतर चतुर्भुज बनेगा, हमेशा याद रखना है क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं यह क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हो तो पूछ रहा है
सी ए यह एक भुजा है, इसका रेशियो और आरपी का रेशियो दिया हुआ है। सी ए और आरपी का रेशियो दिया हुआ है, तो सी ए और आरपी यह एक भुजा है, इसका रेशियो दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल, ए आर मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल पूछ रहा है पी क्यू आर का और त्रिभुज एबीसी का। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9। लेकिन देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पी क्यू आर ऊपर है, यानी कि आरपी वाला जो भुजा है वो ऊपर होगा और एबीसी वाला भुजा नीचे है। तो ये एबीसी वाला भुजा जो है नीचे होगा, तो हो जाएगा 9/4। तो ये आंसर हो जाएगा 9/4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो ACB का मान पूछ रहा है, ACB। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम रख लेते हैं हम ABC। इसमें बोल रहा है AC और BC क्या है, बराबर है, और दिया हुआ क्या है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, कोण ACB, इसका मान पूछ रहा है। देखिए बच्चों AB स्क्वायर है तो हम लोग 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बराबर AC, जो देखिए AC ये वाला और ये BC दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AC की जगह हम लोग BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं और प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये AB स्क्वायर क्या है, ये जो है क्या है, H, पाइथागोरस प्रमेय से। ये BC स्क्वायर क्या है, ये हो गया बेस, और ये AC क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। देखिए यह एक पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ACB पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो कोण ACB हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AB/AC बराबर BD/DC। यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तथा कोण ACB बराबर 50 डिग्री हो तो कोण BAD का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABC, और D बिंदु क्या है, इसे बीचों बीच विभाजित करती है, सॉरी बीचों बीच विभाजित नहीं करती है, D बिंदु BC पर है। और देखिए एंगल क्या दिया हुआ है, कोण AB और C 70 डिग्री, यह है 70 डिग्री, और कोण ACB यह कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। तो कोण A क्या हो जाएगा बच्चों, पहले ये भुजा को आप लोग भूल जाइए, ठीक है, भूल जाना है ये भुजा को। ये बताइए कितना होगा, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण दिया हुआ है 70 और 50 यानी कि 120, तो बच कितना गया, 60 डिग्री। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है AB/AC बराबर BD/DC, यानी कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा बराबर है। जब भी यह दिया रहे इसका मतलब क्या हुआ, यह जो कोण है, यह भुजा, ये जो भुजा जो है, जो AD जो है वह क्या करती है, कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब दो भागों में बांटती है। तो यह जो है कोण कौन सा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को विभाजित करती है दो बराबर भागों में, तो 60 को 2 से भाग देंगे तो हो गया 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और इसका मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देन BAD इसका मान पूछ रहा है। तो कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बच्चों इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनाना है। बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।